पीटीआई के लोग हैं जिनको अलग अलग निशान मिले हैं, अब उन्हीं के ऊपर दो लोग बैंक कर रहे हैं। बेसिकली दो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज और दो बड़े बड़े किंग मेकर्स बैंक कर रहे हैं। कौन कौन से वो किंग मेकर्स हैं? एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उनमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो तो ओपनली कह भी रहे हैं कि ये जैसे ही जीतेंगे आजाद उम्मीदवार, इनको तो मैं अपने साथ शामिल कर लूंगा और हुकूमत बना लूंगा। तो वहां से तो आप लोग का पत्ता साफ हो गया। दूसरे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले जहांगीर खान तरीन और अलीम खान साहब ने इस टाइम पर अब सही मुकाबला और सही दुश्मनी निकालनी है आप लोगों के साथ, वो भी आजाद उम्मीदवारों के ऊपर नजरें जमाए बैठे हैं। तो ये तो आपके लिए डबल शिकस्त हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि अब मुझसे पूछे, जब ये सारे पार्टियां आजाद के ऊपर जो कहते हैं कि आजाद जीतेंगे, तो इसका मतलब है आजाद वाले सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे स्ट्रांग है और वो सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब मैं आ जाता हूँ सेकंड पे। जैसे आपने शुरू में कहा था कि ये जिनको हर एक आजाद है और उसको डिफरेंट जो सिंबल मिला हुआ है, अब ये याद रखें कि पाकिस्तान के इंसाफ एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। पाकिस्तान के इंसाफ के जितने भी वर्कर्स थे जो टिकट के ख्वाहिशान थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट दिए। उन्होंने अपनी जो फॉर्म सबमिट कराए थे उनमें लिखा था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर हूं और मैं इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सो इलेक्शन कमीशन में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर है। नंबर 2, जब मेंबर है तो ये याद रखें, जो इलेक्शन सिंबल लिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंबल लिया गया है। उसके बाद जब चूंकि उनके पास एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर कैंडिडेट को सेपरेट सिंबल दिया गया है। किसको? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर कैंडिडेट को सेपरेट सिंबल दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर एक कैंडिडेट सेपरेट सिंबल पे इलेक्शन लड़ेगा, पर वो होगा तहरीक इंसाफ का। जब इलेक्शंस जीत जाएंगे तो अगर हम देख लेते तो सबसे पहले तो अगर वो छोड़ते हैं तो वो उनके ऊपर डिफ्लेक्शन क्लॉज लगेगी। नंबर 2, अगर फॉर एनी रीजन वो नहीं लगती तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन लोगों को किसने कहा है कि वो इनको ज्वाइन करेंगे? जब इलेक्शंस के बाद वो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो जो रजिस्टर्ड पार्टी हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे और ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, बल्कि नंबर ऑफ जब कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्वाइन कर लेंगे तो उस बेसिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिजर्व सीट्स होती है, जो इलेक्शन रूल्स हैं 2017, उसका जो रूल नंबर 94 है ना, वो जो आपने जितनी बातें की है ना, वो उसके आड़े आ जाएगा। अगर वन लाइन में मैं आपको बताऊं तो रूल नंबर 94 ये कहता है कि आजाद उम्मीदवार सिर्फ उसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिससे इंतखाबी निशान जारी है। पीटीआई रजिस्टर्ड जमात है पर निशानलेस है, निशान नहीं है, बल्ला नहीं है। तो सर ये जो आप सारी बात कर गए हैं ना पिछले 3-4 मिनट में, नहीं हो सकती सर। देखिए, सबसे पहले तो वो छोड़ ही नहीं सकते हैं क्योंकि दे आर कैंडिडेट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक है। नंबर 3, अगर फर्ज करें ये भी मान लेते हैं, आपकी सारी बात मान लेते हैं, दे डोंट हैव टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी, दे कैन स्टे इंडिपेंडेंट। व्हाई नॉट? आजाद अगर जीत गए हैं, करोड़ों अरबों रुपए चलने हैं, व्हाई वुडंट दे मेक मनी? व्हाई वुडंट दे गिव? राजा रियाज साहब को क्या हुआ था? मेमन साहब, कितने आपके एमएनए गए थे? नहीं बिके वो, आज तक नहीं बिके, आगे क्यों बिकेंगे? वो 9 महीने उन्होंने सारी सख्ती झेल ली, इलेक्शन जीतने के बाद वो इंडिपेंडेंट की हैसियत से क्यों ना रहे? और इंडिपेंडेंट की हैसियत से अगर इंडिपेंडेंट की सबसे ज्यादा सीटें हैं, फर्ज करें सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो इंडिपेंडेंट अपना प्राइम मिनिस्टर क्यों ना लाए? एक इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो? अब ऐसा भी नहीं होता मेहमद साहब, आप बड़े मासूम लग रहे हैं मुझे इस टाइम पर। अब इतना भी नहीं होता कि इंडिपेंडेंट लोग अपना एक अलग वजीर आजम ले आए। जिन्होंने जितने इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में भी पैसे लगाए ना मेहमद साहब, वो उन्होंने पैसे कमाने हैं। और अभी बोरियों के नोटों की भरी हुई बोरियों के अभी मुंह खुलने हैं, अभी भी खुलने हैं, फिर अगले महीने सेनेट का होना है, उसमें भी खुलने हैं। पाकिस्तान की इलेक्शंस का ये कल्चर है बदकिस्मती से। मैं वापस आती हूँ, आई गेट बैक टू यू सर। हो सकता है ये कल्चर खत्म हो जाए इसके बाद। चलिए अल्लाह करे, अल्लाह करे। या बड़ी पुरुमीद किस्म की बातें कर रहे हैं और फ्यूचरिस्टिक बातें कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ऐसा हो। लेकिन चले मैं अभी आपको इसका ना फौरी तौर पे जवाब ले देती हूँ।